यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। गौ की उपासना, गौ के प्रति श्रद्धा, ये सारे ऐसे पवित्र साधन है कि धीरे 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 हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। गाय स्वयं सतोगुण की खान है। उनके आसपास रहने वाले प्राणियों में गाय के शरीर से निकल के सत्व प्रवेश करता है। गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर ये तो सतोगुण है ही है, शुद्ध सतोगुण है। पर गाय के रोम रोम से, गाय के श्वास से गाय चारों तरफ से सत्व को छोड़ती है और वो सत्व सभी को प्राप्त होता है। ये बात हम लोगों के जितनी जल्दी समझ में आएगी इतना ही हमारा बड़ा हित होगा, और जितनी देर होगी इतना बड़ा नुकसान होगा। गायों की रक्षा, गायों की वृद्धि और गायों के सुख और समृद्धि के लिए हमारा समाज और राष्ट्र जब तक लगेगा नहीं, तब तक वो स्वयं सुखी, समृद्धि और सुरक्षित नहीं हो पाएगा। राष्ट्र तो व्यक्ति व्यक्ति से बनता है, एक एक नागरिक से बनता है। प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि आज देश नरक बन रहा है। देश की मर्यादा, देश की गरिमा और देश के गौरवपूर्ण इतिहास से विपरीत देशवासियों के वर्ताव और आचरण से ये सारा मलेच्छ वातावरण यहाँ स्थापित हो रहा है। भारत भूमि पर जहाँ कभी ऋषि रहते थे, 88,000 ऋषि प्रति वर्ष बैठकर एक स्थान पर सारे देश और दुनिया के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते थे। उसी देश में 500-700 लोग बैठ के देश के विनाश के लिए, देश की संस्कृति, देश का धर्म और देशवासियों की आस्था को नष्ट करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसी योजनाएं बना के बेचते हैं और उसके बदले में पैसे लेके दूसरे देशों की बैंकों में जमा कराते हैं। ऐसी दशा गाय से देश दूर हुआ इसलिए हुई है। अगर देशवासियों के घर में, प्रत्येक देशवासी के घर में गाय हो और प्रत्येक देशवासी गाय का दूध पिए तो देश की स्थिति जो अतीत में थी उससे भी समृद्ध हो सकती है। आधुनिक तकनीकी को अगर हम हमारे उस परंपरागत ऐतिहासिक गौरवमय जीवन के साथ जोड़ के आगे बढ़ें तो इसके द्वारा हम संसार को भी दिशा दे सकते हैं। पर जब खुद अंधेरे में है, खुद को भी कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, खुद के अगुवाई अंधेरे में पड़े हैं, तो कैसे भाई दूसरों को दिशा देंगे। कहने को तो भारत जगत का गुरु है, पर इस समय जगत का गुलाम बनता जा रहा है। हे भारतवासियों, हे भारत माता की संतानों, जगो, जागो, आपके स्वाभिमान को जगाओ। आपके अंदर सुसुप्त जो छुपे हुए संस्कार है आपके पूर्वजों के, उसको जागृत करो। जिस गौ माता के लिए आपके पूर्वजों ने सब कुछ बलिदान दे दिया था, पर गाय को नष्ट नहीं होने दिया, उस गाय को आज आप गुमा रहे हैं। सब कुछ तो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर गाय को छोड़ रहे हैं। देखो, अगर गाय चली गई तो सब कुछ चला जाएगा, और गाय मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। गाय के रहने से सब कुछ है, और गाय के जाने से सब कुछ चला जाएगा। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, समृद्धि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपका देवत्व, सतीत्व, ब्राह्मणत्व और हिंदुत्व सब कुछ समाप्त हो जाएगा गाय के जाने के बाद में। और गाय रही तो ये सब कुछ रहेगा। सद्गुण, सत संस्कार, सात्विक बुद्धि, पवित्र भाव, धैर्य, शौर्य आदि गुण गाय के माध्यम से ही मानव जाति में रह पाते हैं। इसलिए सज्जनों, ये गौ का जो मुख्य अनुष्ठान है गो रक्षण, गो संवर्धन का, इस गो रक्षण, संवर्धन और पालन के अनुष्ठान रूपी महायज्ञ में अपने जीवन को आहुति बना के इस वर्तमान युग के जो संकटकारी समय का समाधान है उसमें आप सभी सहयोगी बनिए
उस समाधान रूपी भवन की नींव बनिए, ईंट बनिए, जिससे उस पर एक ऐसा भवन स्थापित हो, मानव जाति का अंधेरा मिटे, रोग मिटे, शोक मिटे, देश में पुनः समृद्धि लौटे, शांति लौटे, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित हो, निसंक हो, निसंकोच हो, निसंदेह हो, निर्विकार हो। ये सब गो के माध्यम से ही संभव है। हे गोविंद, भारतवासियों को जगाओ, भारत माँ की संतानों के हृदय में बैठ के उन्हें वास्तविक बातों से अवगत कराओ और उन्हें उस काम में लगाओ, शीघ्र उस काम में लगाओ जिसमें उनका अपना कल्याण, देश और दुनिया का परम हित और आपकी प्रसन्नता निहित है। ऐसे परम पवित्र और सर्व कल्याणकारी जो राष्ट्रव्यापी रचनात्मक गो सेवा महाअभियान है, उसी का अंग प्रत्येक गो भक्त को और इस देश के प्रत्येक नागरिक को बनाएं। इसी अपेक्षा के साथ आज एकादशी है। एकादशी देव झूलनी एकादशी है। देव झूल रहे हैं और हम भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। थोड़ा देवताओं को जिलाते हैं, भगवान के नाम का झूला दा। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।